नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। इस भाग में मैं आपको फ्रीडम 251 की सच्चाई बताने जा रहा हूँ क्या है इस पर्दे के पीछे और क्यों ये फ़ोन आज बैंड हो गया है। मतलब कि लोग इसको स्पैम कह रहे हैं और फिलहाल ये फ़ोन अब कैश ऑन डिलीवरी पर आ गया है लगभग 10-15 दिन के ड्रामा के बाद। तो सबसे पहले फ्रीडम 251 की साइट देख लेते हैं। फिलहाल जब साइट में आपने देखा है कि इसमें लिखा है बुकिंग क्लोज प्राइस 251। अगर फ़ोन की स्पेसिफिकेशन देखी जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस और बढ़िया हार्डवेयर के साथ आता है। तो फिलहाल इस फ़ोन के पीछे की सच्चाई क्या है? अगर मैं विकीपीडिया में इसको देखता हूँ, विकीपीडिया में बताया गया है कि ये फ़ोन करीबन 18 फरवरी से सोल्ड होने वाला था और रिंगिंग बेल प्राइवेट लिमिटेड, लिंक भी है इसका, देख लेते हैं लिंक कहाँ को जाके फ्लैश करता है। तो रिंगिंग बेल प्राइवेट लिमिटेड फ्रीडम 251 को लॉन्च कर रही है और इस पर एक स्कैम एलिगेशन लगी हुई है फिलहाल, और उसके हिसाब से इंक्वायरी बैठी हुई है। तो ये एक नोएडा बेस्ड कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड हुई थी 16 सितंबर 2015 में। तो इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम लिया था इन्होंने फ्रीडम 251। ये एक मोबाइल फ़ोन है और बहुत सारी कंट्रोवर्सी इसके साथ जुड़ी हुई है। आइए दिखा देते हैं कि हमने एक ऑर्डर किया था। ये ऑर्डर आप देख सकते हो कि मुझे कंफर्मेशन मेल आई है, आइटम फ्रीडम 251 है और मैंने बुकिंग की थी 9:41 AM पर 18 तारीख को ही, और पैसे मेरे अकाउंट से कट चुके हैं 291 रुपये, और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि आपको ये फ़ोन 30 जून 2016 तक मिल जाएगा। इसका मतलब है कि मैं पहले 30,000 जो ग्राहक थे, डाउनलोडर थे जो इस फ़ोन को खरीदना चाहते थे, उनमें से एक था, तभी तो मैं इसको बुक कर पाया हूँ। आइए एक बार साइट को भी नज़र डाल देते हैं। तो साइट में आप देख सकते हो कि अब लिखा गया है कि डियर कस्टमर, ये सर्विस आपको इन्फॉर्म करने के लिए दी गई है कि रिंगिंग बेल अब डिसाइड कर रहा है कैश ऑन डिलीवरी इस प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि पहले पेमेंट गेटवे से आप पैसा देते थे, अब ये कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा। और लिखा गया है आप हमारे एक्सट्रीम कस्टमर हैं और आपको पेमेंट तभी करनी है जब फ़ोन आपको डिलीवर हो जाए। और इस प्रोसेस को करने के लिए वो 25 लाख रजिस्ट्रेशन को बहुत जल्दी ही ओपन कर देगा, और वो हमें धन्यवाद दे रहा है कि आपने इतना जो सपोर्ट और इतना जो मातृभक्ति दिखाई है उसके लिए वो धन्यवाद दे रहे हैं आपको, और साथ में वो अपनी बेस्ट रिगार्ड्स भी बता रहे हैं। तो फिलहाल साइट में लिखा है कि अब ये कैश ऑन डिलीवरी होगा। तो मेरे इस ऑर्डर का क्या होगा? जिस ऑर्डर को मैंने 18 तारीख को प्लेस किया है, सुनने में आ रहा है कि अब ये पैसा वापस कर देंगे और मुझे नए तरीके से नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना होगा कैश ऑन डिलीवरी का, और मुझे लगभग पहले 25 लाख कस्टमर्स में भी आना होगा ताकि मुझे फ़ोन जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो ये है सिनेरियो फ्रीडम 251 के साथ। तो क्या ये एक स्पैम है? क्या सच में ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है? क्या ये कंपनी आपको फ्रॉड तो नहीं बना रही? तो आइए इस पर भी एक बार नज़र डाल देते हैं। रिंगिंग बेल जो कंपनी इसको बना रही है, आपको मैं बता चुका हूँ कि यह हाल ही में रजिस्टर्ड हुई है। कंपनी की तरफ से 20-25 लाख रुपए की करीबन रजिस्ट्रेशन डिपॉजिट जमा हुआ है। तो अभी जो मार्केट में अफवाहें चल रही हैं, क्या ये फ़ोन स्पैम है? क्या ये फ़ोन सच में एग्जिस्ट भी करेगा कि या लोगों को ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? तो सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ, मुझे तो ये स्पैम नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मेक इन इंडिया के थ्रू बिगर किसी सब्सिडी के 251 में फ़ोन बनाना तो नामुमकिन है, ये मैं भी मानता हूँ। बट मेरे को इतना पता है मार्केटिंग के जरिए ये इस कीमत को वसूल सकते हैं। अगर इन्होंने यूनिट्स डाल दी अपनी कुछ लाखों में, करोड़ों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, अगर उन्होंने 5-6 लाख पे ये यूनिट बेच दी तो इनके पास मार्केटिंग के थ्रू काफ़ी अच्छा पैसा आ जाएगा। तो 251 तो इनकी जो सामने की प्राइस है, बैकग्राउंड में ये करीबन इस एक पर्टिकुलर फ़ोन से करीबन 1,000 या 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा कमाएंगे। कैसे? एडवर्टाइजमेंट के जरिए। हाँ, एडवर्टाइजमेंट के जरिए। तो मुझे लगता है कि ये स्पैम नहीं हो सकता, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट को उन्होंने रिस्पॉन्स किया है, जैसे लोग इनको स्पैम बोल रहे थे, फ्रॉड बोल रहे थे, इंक्वायरी FIR भी इनके अगेंस्ट दायर हुई है। तो लोग जो उसको फ्रॉड बता रहे हैं वो मुझे लग रहा है एक तरह से अफवाह है। किन्होंने अफवाह फैलाई? ये है बहुत ही नामी कंपनीज, जैसे कि आप समझ सकते हो, जो कि इस ब्रैकेट में इस रेंज के फ़ोन्स के लिए जानी जाती है इंडिया में।
सबसे घटिया फ़ोन बनाती है, ये तो मैं मान कर चलता हूँ। मैं आपको रिव्यू भी कर रहा हूँ फिलहाल एक फ़ोन का, सबसे घटिया फ़ोन है इस समय मार्केट में वो। तो ये उन्हीं कंपनी के द्वारा उड़ाई हुई अफवाहें हैं। हाँ, मेक इन इंडिया के थ्रू 251 जो उन्होंने कीमत रखी है, ये अट्रैक्टिव है। कईयों को लगता है कि स्पैम भी हो सकता है, बट मानिए मेरी, ये स्पैम नहीं है, ये एक क्लियर कट 251 रुपये का फ़ोन है। अब तो उन्होंने अपनी प्रेस्टीज पर ले ली है बात, अब वो फ़ोन आपको डिलीवर करके दिखाएंगे और इसी 251 रुपये में। और ये तमाचा रहेगा उन बड़ी मोटी असामियों की तरफ जिन्होंने इसको एक स्पैम बोला है और इसको पैसे देके मीडिया के थ्रू और बहुत सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्होंने अफवाहें फैलाई है कि ये एक स्पैम है और इस फ़ोन को मत खरीदिए। क्योंकि अगर ये 251 में फ़ोन बिकना शुरू हो गया तो उनको भी अपनी फ़ोन की प्राइस गिरानी पड़ेंगी और जो उनको बहुत मोटा सा मुनाफा हो रहा था, अपनी जेबें भर रहे थे, उन सब का वो मुनाफा कट जाएगा। अगर लोगों ने ये 251 में फ़ोन खरीद लिया, उनकी मार्केट की रेपुटेशन, उनके मार्केट के जो प्रॉफिट्स सब डूब जाएंगे। तो ये रिंगिंग बेल कैसे इसको 251 में बेच रही है, मैं इसका सीधा सा आंसर दे देता हूँ। आप टीवी देखते हो, न्यूज़ चैनल देखते हो, इवन आप टीवी सीरियल ही देख रहे हो, तो क्या न्यूज़ चैनल वाले आपसे कोई पैसा लेते हैं? नहीं, कोई न्यूज़ चैनल वाला आपसे पैसा नहीं लेता है। तो कहाँ से न्यूज़ चैनल वालों के पास इतना पैसा आता है? पॉलिटिशियन, वो तो इलेक्शन के टाइम ही देते हैं उनको। बट जो एक्चुअल में उनकी जो कमाई है वो एडवर्टाइजमेंट। आप देखते हो ना, बीच में कमर्शियल आ जाता है, आप उस कमर्शियल के उनको काफ़ी अच्छी मोटी रकम मिलती है। इवन कोई भी टीवी सीरियल कोई फ्री में नहीं है, आप 200-300 रुपये का रिचार्ज कर लो तो DTH है आपके पास, तो केबल टीवी के थ्रू भी आप इतना ही पे कर रहे हो। तो कैसे ये 250 रुपये में आपको न्यूज़ करोड़ों रुपए जो अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं? कभी भी 251 रुपये अगर हर कोई या 200 रुपये 250 रुपये का रिचार्ज करके कभी भी कोई टीवी कंपनी इतने बड़े प्रॉफिट में नहीं जा सकती। यह पैसा आ रहा है एडवर्टाइजमेंट के जरिए। सेम यही चीज़ ये फ्रीडम 251 वाले कर रहे हैं। ये सिर्फ आपको एक सेट टॉप बॉक्स दे रहे हैं, ये आपका फ़ोन है, इसमें आप और चीज़ें भी कर सकते हो, बस आपका ये सेट टॉप बॉक्स है, इसमें वो कमर्शियल्स भेजेंगे, एडवर्टाइजमेंट भेजेंगे और उस एडवर्टाइजमेंट के जरिए वो पैसा कमाएंगे। कोई फ़ोन 251 रुपये में नहीं बिक सकता। इसकी कुल लागत अगर मैं देखते हैं, जब मेरे पास आता है तो मैं देखता हूँ इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, कुल लागत कितनी हो सकती है अगर सारी ड्यूटीज़ को कैंसिल भी कर दिया जाए। तो मैं लगभग जो अनुमान लगा रहा हूँ 800 से लेकर 1300 रुपये इसकी लागत कीमत होगी। 251 में आप ये लोग हमें इसलिए बेच रहे हैं कि ये इनका एक टारगेट है, एक लक्ष्य है कि 251 तो एक बार वो दे देंगे, बाद में जो वो एडवर्टाइजमेंट भेजेंगे या कमर्शियल भेजेंगे आपके फ़ोन पर, उससे कमाएंगे। तो शायद इनका ये टारगेट हो सकता है। तो 251 की कीमत इस तरह से जस्टिफाई हो सकती है। ये नहीं कि कोई ड्यूटीज़ कम हो गई, हार्डवेयर कम हो गया या सॉफ्टवेयर में उन्होंने कुछ कमी कर दी, सब बढ़िया होगा इस फ़ोन पर, सब बढ़िया चलेगा। जो मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ इस फ्रीडम 251 से, जिसमें लिखा है सपने सच होंगे, मुझे यकीन है कि ये अपने जो मिशन उन्होंने विज़न देखा हुआ है इसको ये पूरा करेंगे। हर भारतीय नागरिक के हाथ में वो ये फ़ोन पहुँचाएंगे और भारत को उज्ज्वल बनाएंगे। मेड इन इंडिया, ये जो दो शब्द हैं जो मोदी साहब हमारे लिए लाए हैं, हालांकि मैं बीजेपी का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, तो मैं फिर भी कहता हूँ ये फ़ोन आपका अगर 1000 में बिकता, 1500, 2000, 5000 का भी बिकता, मैं तो इसको ज़रूर खरीदता, क्योंकि ये भारतीय फ़ोन है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप दे दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नीचे को। और आगे आने वाली मेरी अन्य रिव्यूज़, गैजेट रिव्यूज़, मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ के बारे में जानने के लिए BCD टेक को देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।